इसलिए अपनी आत्मा को भी याद करना है और आत्मा के बाप को भी याद करना है, परंतु पहचान करके याद करना है। सिर्फ इतना समझ लेने से बात पूरी नहीं होती कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, मेरा बाप ज्योति बिंदु। बाप ज्योति बिंदु तो है, लेकिन सभी आत्माएं ज्योति बिंदु है। तो कैसे पता चलेगा कि हमने आत्माओं के बाप को ही याद किया? बाप अपने ही सारी जानकारी देते हैं, नाम रूप गुण धाम कर्तव्य सब बताते हैं कि मैं हर आत्मा में व्यापक नहीं हूं, मैं कण कण में व्यापक नहीं हूं। अगर आत्माओं में व्यापक हूं, कण कण में व्यापक हूं, फिर तो स्पेशल संघ का रंग तो नहीं मिलेगा, फिर अनेकों का संघ का रंग मिलेगा या एक का मिलेगा? अनेकों का हो गया, बुद्धि बिखर जाएगी। मन बुद्धि रूपी आत्मा बजाय एकाग्र होने के खलास हो जाएगी। तो मैं असली परिचय देता हूं कि मैं एक व्यापी हूं। जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में एक आत्मा है जो सभी मनुष्य मात्र का बीज है। वो मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ का बीज है, भगवान नहीं है। वो भी आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है, विस्मृति स्वरूप में जाने वाली आत्मा है। और आत्माओं की तरह जन्म मरण के चक्र में आते आते अंतिम जन्म में जड़त्वमयी बुद्धि बनने वाली आत्मा है, परंतु वो सब मनुष्य आत्माओं का बीज है। मैं उस बीज रूप आत्मा में प्रवेश करता हूं, वो मेरा मुकर्रर रथ है। उसको प्रजापिता ब्रह्मा नाम देता हूं। पिता एक होता है या अनेक होते हैं? बीज डालने वाला पिता तो एक ही होता है। माताएं बहुत हो सकती हैं। अगर पुरुष के रूप में पालने वाला कोई होता भी है तो भी उसे माता कहेंगे या पिता कहेंगे? माता ही कहेंगे, क्योंकि काम क्या किया, काम के आधार पर नाम पड़ता है। इसलिए बताता हूं कि नाम भल देते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, मां माने मां, परंतु वो नाम काम के आधार पर दिया हुआ है, पालना का काम किया है। वो नाम भी तब पड़ता है जब मैं प्रवेश करता हूं। तो मेरे लिए ये गायन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता के अनेक रूप हुए, परंतु पिता का एक ही रूप है। बल कोई पिता पालने वाला होता है तो पालने वाले को मां कहेंगे या पिता कहेंगे? क्या कहेंगे? मां ही कहा जाएगा। इसलिए बताया कि ब्रह्मा अनेकों के नाम हो सकते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है। तो बाप ये गुह्यराज आत्माओं को बैठ सुनाते हैं। क्या? जो देह अभिमान में बैठे हैं, देहधारी हैं, जिनकी बुद्धि देह में ही धरी हुई है, उनको नहीं सुनाता हूं। क्या? इसलिए बोला कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट जब उतर जाती है, तब मैं तुम आत्मा रूपी बच्चों को डायरेक्ट सुनाता हूं।